नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है। कहानी को पूरा सुनें ताकि कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। और जब कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा तो आप इस कहानी को अन्य लोगों में भी शेयर करेंगे और वो भी इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या जंगल में निवास करते थे, अपनी कुटिया में रहते थे। प्रिय दर्शकों, इंद्र देवता भी पहले प्राचीन समय में अपने लोक में निवास किया करते थे। इंद्र के पास काफ़ी अप्सराएं थीं। जब भी उनका मन होता वो उन अप्सराओं के साथ काम क्रीड़ा किया करते थे। प्रिय दर्शकों, एक बार इंद्र धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब वो इंद्र धरती के पर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर पड़ती है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इंद्र के लोक में काफ़ी अप्सराएं थीं। वो जब चाहते किसी के साथ भी संबंध बना लेते। और इंद्र देवता को देवराज इंद्र भी कहा जाता है, यानी कि देवताओं का राजा भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जब इंद्रदेव धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर पड़ती है। अहिल्या काफ़ी खूबसूरत थी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर जब देवराज इंद्र की नज़र पड़ती है तो वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अहिल्या के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो अहिल्या के साथ संबंध बनाने के लिए नई नई युक्ति सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि अहिल्या के साथ सहवास कैसे किया जाए, संबंध कैसे बनाया जाए। प्रिय दर्शकों, इंद्रदेव अब गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखने लगते हैं कि गौतम ऋषि कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। इसी तरह गौतम ऋषि की दिनचर्या का फ़ायदा उठाते हुए इंद्रदेव ने गौतम ऋषि जो थे वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। प्रिय दर्शकों, इंद्रदेव ने सुबह की भोर का आवरण बनाते हुए गौतम ऋषि के साथ धोखा करते हुए गौतम ऋषि को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही ये दिखा दिया कि अब भोर हो चुका है और गौतम ऋषि स्नान करने के लिए नदी की तरफ चल दिए। और इधर गौतम ऋषि का रूप रखकर इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ संबंध बनाए। जब गौतम ऋषि नदी के किनारे पर पहुँचे तो उन्हें आभास हो गया कि किसी ने भोर का आवरण बनाकर मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। वो पुनः अपनी कुटिया पर वापस आ गए और जब उन्होंने अपनी किसी हमशक्ल को अपनी पत्नी अहिल्या के साथ देखा, उनके साथ सोते हुए देखा, तो वो आग बबूला हो गए गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि ने तभी अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया और वो उसी समय पत्थर की बन गई। उसी समय इंद्र को भी गौतम ऋषि ने पहचान लिया और इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर पर लाखों योनियाँ उभर आएंगी और तुम चाहकर भी किसी के साथ अब संबंध नहीं बना सकोगे, किसी के साथ तुम सहवास नहीं कर सकोगे। प्रिय दर्शकों, इंद्र अपने किए की क्षमा मांगने लगा क्योंकि गौतम ऋषि के श्राप देते ही इंद्र के शरीर पर लाखों योनियाँ उभर आई थीं। प्रिय दर्शकों, इंद्र अब अपने किए की क्षमा याचना गौतम ऋषि से करने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तो गौतम ऋषि ने कहा, अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर ये जो योनियाँ हैं ये आगे चलकर आँखों में बदल जाएंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद इंद्र के शरीर पर जो योनियाँ उभर आई थी वो आँखों में बदल गई। इसके बाद अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी। गौतम ऋषि से अहिल्या ने कहा कि
कि मेरे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, मुझे ये आभास ही नहीं हुआ कि आपकी जगह कोई आपका रूप रखकर कोई और मेरे साथ सो रहा है। प्रिय दर्शकों, गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी क्षमा कर दिया, पर अहिल्या से कहा कि आने वाले समय में श्री हरि नारायण भगवान राम का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और उनके छूने से ही तुम पुनः अपने रूप में लौट आओगी। तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा, यानी कि पत्थर के एक शिला के रूप में तुम्हें अपना जीवन जो है व्यतीत करना होगा, जब तक प्रभु राम का अवतार नहीं होगा। श्री हरि नारायण प्रभु राम के अवतार में धरती पर आएंगे और उनके स्पर्श होने से ही तुम अपने शरीर में पुनः वापस लौट जाओगी। ऐसा जो है गौतम ऋषि ने वचन अहिल्या को दिया। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी। हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आचरण, अपना व्यवहार सही रखना चाहिए। हमें अपना व्यवहार और आचरण कभी गलत नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही एक दिन हमारा पतन हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और इस कहानी को आप अपने सगे संबंधी और मित्रों में भी शेयर करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।